Hi everyone, good morning. So we are going to start with a discussion that is very important for you all. सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला प्रश्न है Why should I select you? And कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि What are your skills? Right? So इस क्वेश्चन का किस तरह से रिप्लाई देना है आज के सेशन में हम सीखेंगे Why should I select you? Right? So इस क्वेश्चन को रिप्लाई देने के लिए बहुत ही टू दी पॉइंट अप्रोच होनी चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए. Why should I select you? राइट कई बार तो लाफेबल रिप्लाई भी आते हैं, सर मैं ये क्या बताऊं कि आप मुझे क्यों सिलेक्ट करें. यू शुड सी माई स्किल्स. इफ यू फाइंड मी सूटेबल यू कैन सेलेक्ट मी. एंड इंटरव्यूअर ही आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए. तो अगर आप इसमें सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेट करें कि यू हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर this job perspectives. The skills required for the job perspectives, I have the same number of skills. I have the same number of skills. तो अगर आप ये बताते हैं कि जो skills इस job perspectives के लिए ज़रूरी हैं वो skills मेरे अंदर हैं, तो आप definitely इसका बेहतर रिप्लाई दे सकते हैं. एंड अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर योर स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई बेहतर तरीके से दे सकते हैं. देखिए इंटरव्यूज में पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, आपकी नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी उन्होंने कर लिया होता है. तो इंटरव्यूज में आपके एटीट्यूड, आपके कॉन्फिडेंस और आपके जॉब पर्सपेक्टिव को समझने की जो क्षमता है उसका टेस्ट होता है. तो यहाँ पे आप अपनी स्किल्स के बारे में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप अपनी स्किल्स जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हम उसे कैसे यूटिलाइज करें. तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एडाप्टिव स्किल्स. राइट, आप नए नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, एबिलिटी टू एडजस्ट आप में है. सो दैट इज़ कॉल्ड एडाप्टिव स्किल्स. राइट, और ये स्किल अगर आप में है तो वास्तव में आप किसी भी टफ सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं. और ये स्किल लोगों में रिक्वायर्ड भी है. बहुत से जॉब पर्सपेक्टिव में कहा जाता है अ कैंडिडेट शुड बी डायनेमिक. अ कैंडिडेट शुड बी डायनेमिक इन नेचर. ऐसा जॉब इंटरव्यू में लिखा होता है, जॉब एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि कैंडिडेट को नेचर उसका जो है वो डायनेमिक होना चाहिए. कहीं पर भी किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, ऐसा होना चाहिए. साथ ही इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि यू हैव वेरी गुड नेगोशिएशन स्किल्स. भाई नेगोशिएट का मतलब आप सभी को पता है कि नेगोशिएट का मतलब है किसी से मोल भाव करना. राइट, ये वर्ड आपने सुना होगा कि कैन वी नेगोशिएट मीन्स टू हिगल और टू हैगल. इसका जो मीनिंग होता है किसी से हैगल करना या हिगल करना. ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मोल भाव करना. तो वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है. एक कई बार ऐसा सुनने में आता है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट्स ओके. तो इट्स ओके वाला एटीट्यूड नहीं होता है. जिसके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स होती है वो वास्तव में अपनी बात को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो पूरा उसमें अपना बेस्ट देता है जिससे कि वो बातें वो कन्विंस कर सके. साथ ही आपने कई जॉब इंटरव्यूज में ये भी लिखा देखा होगा अ कैंडिडेट शुड हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स. तो कई बार लोग सोचते भी हैं कि भाई ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है. तो आप सभी को पता है कि हर एक कैंडिडेट का अपना एक ऑरा होता है, उसमें प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उसमें फैमिली के लोग भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं. So the way you maintain your contacts for contacts personally and professionally is called इंटरपर्सनल स्किल. मतलब जिस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करते हैं. अब जैसे फ्रेंड्स को टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि आपके मेन जो टास्क हैं वो इनकम्प्लीट हो जाए. और अगर आप हमेशा काम में ही लगे रहते हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स का होना लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि वर्क अपनी जगह पर है और सोशल सर्कल अपनी जगह पर है. तो आपको सोशली एडाप्टेबल होने के लिए आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि कैसे आप अपने
कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। क्योंकि आपसे मिलकर के लोगों को डिलाइटेड फील हो, आपसे लोग मिलना चाहें, और वो मेंटेन करना ही आपका इंटरपर्सनल स्किल है, जिस तरह से आप उसे मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने भी कहा, सोशली अडेप्टेबल, तो हम इसे इसी लाइन में लिख देते हैं, वन शुड बी सोशली अडेप्टेबल। तो सोशली अडेप्टेबल होना तो पहली रिक्वायरमेंट है, लेकिन सोशली अडेप्टेबल व्यक्ति तभी होता है जब उसका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होता है। एंड नो डाउट आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल्स लोग खुद ही जानते हैं कि आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, और आपके कम्युनिकेट करने के अंदाज से उनको आपकी इस स्किल का अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू आर रियली अ ग्रेट कम्युनिकेटर, सो और ये आपकी जॉब पर्सपेक्टिव्स में रिक्वायर्ड है, तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मतलब है एबिलिटी टू कन्वे थॉट्स वेल। बहुत वेल क्या मैं इसमें कहना चाहूँगा, एक्सीलेंटली। तो इसीलिए आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं कि यू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि यू हैव क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका अगर है तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी स्ट्रांग होंगी, और आपका जो एडाप्टिव स्किल है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप अपने इवेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैनेजीरियल स्किल, राइट। आपको लगता है कि मुझे अगर मैनेजमेंट का काम दिया जाए, सो आई कैन डू इट वेरी वेल, राइट। मैं लोगों से बात कर सकता हूँ और अपनी बातों को अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड मैनेजीरियल स्किल। आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, if you feel that you have extrovertness, right, extrovert nature, अब कई जॉब पर्सपेक्टिव्स में ये भी रिक्वायर्ड होता है कि आपका एक्सट्रोवर्ट होना, आप स्वयं से आगे बढ़ कर के लोगों से बात करें, लोगों को अपीलिंग दिखें, और उनसे कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए आप अपना एक्सट्रोवर्ट नेचर को भी अपनी स्किल बता सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉब पर्सपेक्टिव्स में जा रहे हैं। अगर यही सारी स्किल्स की बातें, अगर ये आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर योर स्किल्स, ये पूछा जा रहा है किसी इंजीनियर से, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो यहाँ पे उसकी जो स्किल्स हैं वो सारी की सारी टेक्निकल स्किल्स में बदल जाएंगी। अगर किसी से पूछा जा रहा है व्हाट आर योर स्किल्स, ठीक है, फॉर टेक्निकल प्रोफाइल, अगर टेक्निकल प्रोफाइल की बात की जा रही है, तो यही सारी स्किल्स आपकी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स की स्किल्स तो चाहिए ही, दैट विल बी एन एड ऑन, लेकिन प्रायोरिटी टेक्निकल प्रोफाइल की है। तो आपका जो कमांड है ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उस पर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, राइट, जावा, PHP, पाइथन, ठीक है, ये आपकी स्किल हो जाएगी। साथ ही आपने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, अटेंडेड मल्टीपल सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो हमें जॉब पर्सपेक्टिव को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, और उससे रिलेवेंट स्किल्स की अगर आप बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑब्वियसली पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं, बट कहीं कहीं पर प्रायोरिटी उन चीज़ों की बदलती है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इन स्किल्स का होना प्रायोरिटी पर है। अगर ये नहीं है और ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स हैं भी, तो उसका जॉब कैसे सेट होगा, राइट। तो डिपेंड करता है। अब जैसे आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए गए हैं और वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर योर स्किल्स, तो भाई अगेन वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपकी स्किल्स फिर से चेंज हो जाएंगी, राइट। वहाँ पर आपका स्टैमिना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर हम कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किल्स चेंज हो जाएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए एबिलिटी टू डिवेलप स्टैमिना, अब स्टैमिना को प्रैक्टिस में रखना चाहिए। व्हेन एबिलिटी टू डिवेलप स्टैमिना, प्रॉपर रूटीन टू फॉलो, ठीक है, प्रॉपर रूटीन फॉलो, प्रॉपर रूटीन है आपका, ठीक है, और अटेंशन ऑन डाइट, ठीक है, आपका डाइट पे प्रॉपर अटेंशन है।
साथ ही योगा सेशंस आप अच्छे से करते हैं। तो देखिए, जैसा प्रोफाइल वैसी स्किल्स को हमें बताना चाहिए और उसी तरह से हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स, इसलिए आप मुझे सेलेक्ट करें। इसमें और अच्छा आंसर तब होता है जब आपकी करंट एफर्ट्स आप बता देते हैं कि व्हाट प्रेजेंटली यू आर डूइंग टू बी द राइट कैंडिडेट। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेटस आप ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्किल्स हम बता सकते हैं। एंड एक बात मैं फिर से बता दूं कि अभी ये लास्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे और आपके ओवरऑल एस्पिरेशन पे। आपकी क्या स्किल्स हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, तो आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब इट सो दैट you can get the latest updates. And this is our Instagram profile. Here also you can find us, and on Facebook also you can find us here by Best English Speaking Course. So thank you all. See you in the next session. Jai Hind.